कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर आप अपना ब्रेन फुल 100% यूज़ कर पाएँगे तो क्या मज़ा आता ज़िंदगी का? ऐसा कहते हैं कि आम इंसान लगभग-लगभग 10% से 20% के बीच में अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाता है एट मैक्स वरना हम अपना यूज़ नहीं कर पाते ब्रेन। जो बेसिक जो हम अपनी नीड्स होती हैं उनको तो ऑफ कोर्स फुलफ़िल कर लेते हैं, लिखना, पढ़ना, याद करना, खाना-पीना और जो बाकी जितने भी ह्यूमन फंक्शंस होते हैं डे टू डे लाइफ़ में तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ह्यूमन ब्रेन की अनलॉक होनी बाकी है। जैसे 2 फ़िल्म्स बनी हैं इन टॉपिक्स पे, इनफैक्ट ज़्यादा भी बनी होंगी बट एज़ ऑफ नाउ व्हिच द 2 फ़िल्म्स आई कैन रिमेंबर आर डेफिनिटली वन इज़ लिमिटलेस जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी, ब्रैडली कूपर थे उसमें और दूसरी थी लूसी। लगभग दोनों फ़िल्म की कहानी एक ही टॉपिक पे है कि ब्रैडली कूपर को लिमिटलेस फ़िल्म में एक ऐसा ड्रग मिल जाता है जिसके थ्रू जैसे वो उसको कंज्यूम करते हैं वो अपने ब्रेन के बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ करने लगते हैं, मे बी 100% अपना ब्रेन यूज़ कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और जो आम इंसान जो चीज़ें नहीं कर पाता वो सब कुछ वो कर लेते हैं। वो 3 दिन में पियानो प्ले करना सीख लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फाइटिंग सीख लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनका ब्रेन पावरफुल हो जाता है। एग्जैक्टली 100% या नहीं वो तो खैर नहीं पता चलेगा ना। फ़िल्म लूसी फ़िल्म में भी ऐसे दिखाया है, स्कारलेट जॉनसन को अपना ब्रेन यूज़ करना आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सबको देख सकती थी। हर चीज़ में अपनी महारत हासिल कर पाती थी। तो ये सब ना सोच के बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ तो ये अगर ब्रेन हमको ये अपना ये प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है तो ये ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं। इनमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक बैकिंग की बात करें जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये गलत है। ये सारी फ़िक्शनल चीज़ें हैं कि ये कहना कि हम अपना 10% 20% ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, गलत है। हम अपना पूरा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं और इनको एफएमआरआई या फिर पीईटी स्कैन्स के थ्रू देखा भी गया कि 24 आवर्स में हमारा पूरा ब्रेन अच्छे से काम हो भी रहा है। चाहे हम सो रहे हैं तब भी, चाहे हम जागें तब भी, ब्रेन तो काम कर रहा है बिकॉज़ हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, राइट? अगर ब्रेन बंद हो गया तो सब कुछ फेल हो जाएगा। ऑल्दो हमारी बॉडी के पूरे होल वेट का ये सिर्फ 2% पार्ट लेता है ब्रेन, सिर्फ 2%, लेकिन 20% एनर्जी भी कंज्यूम करता है। ऑफ कोर्स ब्रेन ही तो है हमारी जो बॉडी को चला रहा है। अगर ब्रेन नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ब्रेन से हमें, हमसे ब्रेन नहीं। दैट मीन है हम ही, मतलब हमारा दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि अपने थॉट से कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारा ना डिफेंसिव माइंड होता है। ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, डिफेंसिव माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ब्रेन हमेशा ना काम कर रहा है आपका। चाहे आप सो रहे हैं तब भी हम आवाज़ें तो सुन ही रहे हैं, हम जागे, हम फॉर एग्जाम्पल मेरे लेफ्ट में यहाँ पे कुछ रखा है, राइट में कुछ रखा है, वो तब भी वो नज़र आ रहे हैं मे बी, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर पा रहे। शॉर्ट टर्म जो हमारी मेमोरी होती है ना, कहते हैं कि हम 7 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक साथ कंज्यूम कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिल्म देखी तो एट अ मोमेंट हम 7 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर पाएंगे और उसकी लगभग कुछ कुछ कहानी हमको याद रहेगी फिल्म की, लेकिन ओवरऑल हर उस सीन में क्या हुआ है, किसने क्या कलर कपड़ा पहना है, उस सीन में और बैकग्राउंड में स्क्रीन प्ले में क्या क्या दिख रहा है, वो हमको याद नहीं रहता। जो इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमको याद नहीं रहती, लेकिन ऐसे कहते हैं कि हमारा ब्रेन सब कुछ याद रखता है। अगेन साइंटिफिक बैकिंग तो यही है कि हम अपना पूरा ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपर हमेशा तरीके से एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये बात भी डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ इस दुनिया में ऐसे इंटेलिजेंट सुपर ह्यूमंस पैदा हुए हैं जिनका ब्रेन हमसे तो अलग है। एग्जाम्पल ऑफ कोर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन, शकुंतला देवी जी, रामानुजन, निकोला टेस्ला। चलिए यहाँ पे शकुंतला देवी का एक एग्जाम्पल लगाते हैं उन नाम का। सो उनको ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता है। अभी तो और भी कुछ हैं, लेकिन उनकी बात करते हैं। तो ऐसा था कि 13 मतलब 13 डिजिट्स, मतलब कोई भी एक आपने नंबर उठाया जिसमें 13 डिजिट्स हैं, 13 फिगर्स हैं, उसकी कैलकुलेशन वो सेकंड्स में कर देती थी। उस टाइम के जो सुपर कंप्यूटर्स थे उनसे ज़्यादा फास्ट थी। और ऐसे ना कभी कभी कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर बात करें तो याश्विन सरवनन हो गया, अमेरिकाज गॉट टैलेंट में आया विद द फास्टेस्ट कंप्यूटर या फिर फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। इसके साथ साथ अपने इंडिया के भी नीलकंठ भानुप्रकाश, ये भी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कुछ सेकंड्स में कर देते हैं। वही शकुंतला देवी का भी था, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर एंड मैथमेटिशियंस थी और उन्होंने इतनी फास्ट कैलकुलेशन करती थी। तब यहाँ पे लगता है कि ब्रेन का ना भी काफी कुछ निकालना पार्ट बाकी है, क्योंकि इतनी फास्ट कैलकुलेशन वो 4-5 साल की उम्र से करते आ रही थी और बड़े होते तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ अचीव करना शुरू कर दिया था उन्होंने। वो हर किसी के बस की बात तो नहीं है। तो हाँ, हम में भी अपना ह्यूमन ब्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो अगर कहते हैं ना हम 10% इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10% का हम 100% इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेन, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन वो बेसिक ही है जो हमको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, जो एक आम आदमी या फिर आम इंसान अपनी जिंदगी में रोज कर पाता है, वो तो हम डेफिनेटली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा है जो कि अभी बाकी है डिस्कवर करना। एंड इसको तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि नीलकंठ भानुप्रकाश हो गए, शकुंतला देवी मैम हो गई, यास्मीन सरवनन हो गए, ये फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इतने बड़े बड़े ग्रेट साइंटिस्ट, रामानुजन, ये कैसे कर लेते थे सारी चीजें इतने क्विकली, इतने स्मार्ट? कुछ तो गॉड गिफ्ट है, या फिर गॉड गिफ्ट नहीं तो उनका ब्रेन उस तरीके से एक्टिवेट हुआ पड़ा था। मैं एक ना स्टोरी बताता हूँ, कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता। मैं ना कोटा गया था, बंसल क्लास से, मैंने वहाँ पे 1 साल का ड्रॉप लिया था। तो वहाँ पे हमारे टीचर ने एक स्टोरी सुनाई थी कि कुछ सालों पहले एक बच्चा आया था बंसल क्लास में ही, और पढ़ाई में ठीक था, ऐसे नहीं बोलेंगे बेकार था, पढ़ाई में ठीक था। एम ऑफ कोर्स का IIT था क्रैक करना। एक दिन क्या हुआ, वो अपने किसी दोस्त के साथ क्लास ही आ रहा था, हॉस्टल से क्लास जा रहा था, और उसने हेलमेट नहीं पहना था बाइक पे। उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सर पे बहुत गहरी चोट आती है, ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है वो बच्चा। कुछ टाइम लगता है, रिकवर करता है, वो साल उसका पूरा खराब हो जाता है। नेक्स्ट ईयर वो फिर से रिपीट करना स्टार्ट करता है। लेकिन हुआ क्या है पता नहीं, उस बच्चे के कौन से ब्रेन के कहाँ पे चोट लगी, क्या उसका पार्ट एक्टिवेट हो गया, बट ही वाज सो गुड इन ग्रास्पिंग थिंग्स। वो सब कुछ तुरंत 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 आगे बढ़ता, सब कुछ सीख जाता था। उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, कुछ बताया सबसे पहले समझ लिया। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो गई थी, सब कुछ याद रहता था। अगर आप लोगों ने सूट्स शो देखा है तो उसमें जो माइक जो कैरेक्टर है उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसको सब कुछ याद रहता है। तो कुछ तो है कि ह्यूमन ब्रेन अभी भी ढंग से डिस्कवर करना बाकी है। तो इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इतने सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पे एक इंसान ने कुछ चमत्कार किया है, जिसको हम चमत्कार बोलते हैं, मे बी वो ह्यूमन ब्रेन की पावर ही है, बस उस इंसान में एक्टिवेटेड है, हम में नहीं है। जैसे बहुत लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बाकी सबकी नहीं होती है। तो कुछ तो डिफरेंट है इस ह्यूमन ब्रेन के साथ, राइट? ह्यूमन ब्रेन को ना 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। फ्रंटल लोब, जिससे हम अपना डिसीजन, इमोशनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो होती हैं ये कर पाते हैं। फिर ऑसिपिटल लोब, जिसकी वजह से विजुअल जो हमको दिख रहा है। फिर तीसरी चीज़ होती है टेम्परल लोब, जो कि हमारी मेमोरी होती है, हम कितना स्टोर कर पाते हैं, हम कितना याद रख पाते हैं। एंड चौथा पार्ट जो है वो है पैरिटल लोब, जो कि सेंसरी है, हमारी स्किन को टच हुआ, यहाँ पे पता चला कुछ खतरा है, हमको आग लगी, कुछ गर्म ठंडा महसूस हुआ ना, हमारे ब्रेन ने हमको बताया, सिग्नल दी। ये तो 4 पार्ट हो गए ब्रेन के। इन्हीं 4 पार्ट में हो सकता है कुछ ऐसी छुपी हो, या फिर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ मसल हो, हमारी कुछ न्यूरॉन्स हो जहाँ पे एक्टिवेट होने की वजह से बाकी लोग, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, शकुंतला देवी मैम हो गई, रामानुजन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, टेस्ला हो गए, इन्होंने अपना पार्ट यूज़ कर पाए थे, हम नहीं यूज़ कर पाते। और अगर हम बात करें अगर एक्चुअली हम अपने ब्रेन को ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं कुछ, तो क्वाइट पॉसिबल, कंसिडरिंग दिस फिक्शनल सिनेरियो, हमारे पास कुछ ब्रेन की पावर भी आ जाएंगी, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे शकुंतला देवी मैम में थी। हम सब चीज़ें यूं चुटकी में सीख जाएंगे, सब कुछ हमको समझ आने लगेगा 1 सेकंड में, सब कुछ। मे बी हम सबको देखेंगे और सब कुछ हमको याद होते जाएगा 1 सेकंड में देखते देखते। एनहांस्ड परसेप्शन, मतलब जो अभी हमको विजुअल दिखता है हॉरिजॉन तक, वो आगे तक का में भी दिख लेगा, हमें भी हमारी आंखों में जूम आ जाएगा, हम और भी ज़्यादा क्लियर देख पाएंगे, हम और भी माइक्रो डिटेल्स पे ध्यान देख पाएंगे। मे बी हमको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा विजुअल इतना ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने मेंशन किया टेलीकाइनेसिस एंड कंट्रोल ओवर मैटर। फॉर एग्जांपल ये माइक का कवर है, ये अभी नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन व्हाट इफ मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे हवा में है, उसको मैंने अपने ब्रेन के थ्रू कंट्रोल रखा, अपनी एनर्जी भेजी यहाँ से, तो हवा में रुका हुआ है। टेलीपैथी, जैसे मैंने आपके साथ मेंशन किया कि हम इस दुनिया में कोई भी कहीं पे बैठा है बिना फोन के, उसके बाद अपने ब्रेन से कनेक्ट करके उसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सोर्स सेम है, तो हम एक दूसरे कनेक्टेड भी हैं। हमें भी टाइम मैनिपुलेशन, हम टाइम में खिलवाड़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिक्शनल बातों में आए, फिलोसफिकल बातों में आए, तो बहुत कुछ है जो जिसके बारे में हम मेरी बात कर सकते हैं, और इसके और जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, फास्ट लर्निंग हो गया, एनहांस फिजिकल एबिलिटीज हो गया। जैसे मैंने कहीं पे सुना था, मुझे ये तो नहीं पता कितना सच है कितना गलत है, कि हमारा जो बॉडी ने इतनी ज़्यादा केपेबल है कि अगर कभी खतरा आता है ना, तो भारी से भारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी उठा सकते हैं, मतलब बेड उठा सकते हैं एक हाथ से। और ये भूल भुलैया पार्ट 1 जो फिल्म थी, उसमें दिखाया भी था कि विद्या बालन जो होती है, सडनली उनका जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, उसके बाद सडनली वो अपनी आपा खोलती हैं और एक हाथ से बेड उठा देती हैं, जो कि बहुत भारी था, फिल्म में मेंशन भी किया है। हमारे मसल्स एक्चुअली इतने ज़्यादा केपेबल हैं, लेकिन वो कभी कभी काम करते हैं। जब खतरा होता है तो हम काफ़ी एंजाइटी में आते हैं, हमारी बॉडी अलग तरीके से काम करता है, हमारा ब्रेन हमको डिफेंसिव मोड में चला जाता है, हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि भागो, ऐसे भागो। हमारी क्रिएटिविटी भी एनहांस होगी इसकी वजह से, हम ज़्यादा सोच पाएंगे, मेमोरी इंप्रूव होगी। मे बी आज तक अपने बचपन से लेकर हमारा आज जो है,
हमको सब याद रहेगा। और मे बी जो इस दुनिया के बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना, ग्लोबल चैलेंजेस हमको देखने मिलता है, ये भी हम सॉल्व कर पाएंगे चुटकियों में। इतनी बड़ी बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में जो कि सॉल्व होनी बाकी है। यूनिवर्स के राज पता कर सकते हैं हम कंपैरेटिवली, और जो भी ओशन बाकी है 95% डिस्कवर करना, वो भी जल्दी कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक स्पेकुलेशन थ्योरीज है कि अगर समहाउ हम एक कंप्यूटर चिप, फॉर एग्जांपल छोटा सा कंप्यूटर अपने ब्रेन में फिट कर दें तो कितना बेटर रहेगा। एक्चुअली जो इलॉन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, वो चीज़ पे काम करेगी। मे बी फ्यूचर में हमको अपने मोबाइल डिवाइस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी के दिमाग में एक कंप्यूटर डिवाइस या फिर कंप्यूटर चिप इम्प्लांट कर दी जाएगी, जो कि हमारे ब्रेन को और भी उसके फंक्शन में बेटर हेल्प कर पाएगा, जैसे कि फोकस, मेमोरी, क्रिएटिविटी, एंड खास तौर पे उन लोगों के लिए होगा जो भी मे बी पैरालाइज के थ्रू गुजर रहे हैं ना, जो अपने ढंग से बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। हमारे हीलिंग फास्ट है, हम अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर पाएंगे, हम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ विजुअली, सब कुछ हमको एकदम प्रॉपर डेटा वेटा दिख लेंगे। अभी अगेन ये बहुत दूर की बात, अभी काम चल रहा है, एंड ऑफकोर्स जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल कि ये भी हो पाएगा इन द कमिंग फ्यूचर। और अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स में बात कर पाएँ या फिर फिलोसफिकल टर्म में, कॉन्शियसनेस के टर्म पे, कर्म के टर्म पे बात कर पाएँ, हम ना अपना ब्रेन 100% यूज़ कर रहे हैं, तो मे बी जो यूनिवर्स का नेचर है ना, यूनिवर्स का जो लॉ है, उसको समझ पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन जैसे काफ़ी चीज़ें लोग मानते हैं इनमें, उसका प्रूफ निकल जाएगा मे बी। या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम आदमी देखता है, ऑब्जर्व करता है, समझ नहीं पाता, सीधा एक्सेप्ट कर लेता है कि ये यूनिवर्स का लॉ है, उसका हम प्रूफ निकाल पाएंगे। हम अपने कर्मा को अपनी डेस्टिनी से अलाइन कर पाएंगे, हम अपनी डेस्टिनी खुद रच पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, सिंस मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में भी कई बार बोल चुका हूँ, हम एट द एंड एक दूसरे कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाएंगे। हमारा जो ओरिजिन सेम है, जो बनाने वाले सेम है, मे बी उससे भी हम कनेक्ट कर पाए। हर इंसान एक दूसरे कनेक्ट कर पाएगा, हर लाइफ फॉर्म के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे। कुत्ते, बिल्ली, जानवर जितने भी, हम उनसे भी कम्युनिकेट कर पाएंगे उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के इमोशंस हम समझ पाएंगे। मे बी बोलेंगे नहीं, बट अगर बोलने की हमको जरूरत है, अगर हम किसी के इमोशन के साथ कनेक्टेड है तो हम समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या चाहता है, उसके इमोशंस क्या। एट द एंड हम अपने वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि हम अपना मैसेज दूसरों को कन्वे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने कोई मेरा दोस्त खड़ा है, वो कह रहा है कि उसको भूख लग रही है, उसको मैगी खाने का मन है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं उसका दिमाग पढ़ा, मैंने फील किया कि उसको भूख लग रही है, मैंने फील किया कि उसको मैगी खाने का मन है, समझ गया, पॉइंट समझ गया। तो अब ब्रेन की कैपेबिलिटीज पे जाएं तो लिमिटलेस है, और बहुत सारी चीजें जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड है। इस दुनिया में बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में डिस्कवर करना अभी बहुत कुछ बाकी है, ब्रेन से। सो खैर, यहीं पे कंक्लूड करते वीडियो को। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे प्लीज़ बताइए, क्या क्या लगता है कि ह्यूमन ब्रेन किस किस तरीके से काम कर सकता है। मुझे इतना तो लगता है कुछ तो गॉड गिफ्ट होता है, कुछ तो टैलेंट होता है, कुछ तो आपके पास कर्माज हैं कि जैसे अगेन आई एम गिविंग द वेरी सेम एग्जांपल ऑफ लेट शकुंतला देवी जी। कैसे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, कैसे इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स। एंड उनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो अच्छी कहती थी, पूछती भी थी कि मैं आपको जो आंसर है लेफ्ट टू राइट बताना शुरू कर दूं, फिर राइट टू लेफ्ट बताना शुरू करूं, क्योंकि उनका ब्रेन इतना ताकतवर था। इतनी बड़ी फिगर दी और उनके दिमाग में आंसर आ गया। लेकिन एक बात तो है, हम अगर अपना ह्यूमन ब्रेन 100% यूज़ करना शुरू कर दें तो हम काफ़ी एडवांस हो जाएंगे। मे बी एलियन से भी कनेक्ट कर लें, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स या फिर जो और इंटेलिजेंट लाइफ उनसे कनेक्ट कर लें, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं उनको समझना शुरू कर दें। ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ क्या है ये तो विद टाइम ही आगे ग्रो करेंगे, पर साइंस और फिक्शन को अगर एक साथ मिला देते हैं ना तो मज़ा बड़ा आता है सोचने में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।